विधानसभा चुनावों के बीच वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने टाइम्स नाउ भारत से खास बातचीत की। उन्होंने कहा अजित पवार और बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेदों पर खुलकर बोलते हुए नजर आए। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी की सारी बातों से हम कभी सहमत हो ही नहीं सकते। इस बार के चुनाव नवाब जी काफ़ी अलग हैं, खासतौर से दो शिवसेना, दो एनसीपी, इतनी सारी पार्टियां, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कौन किस तरफ है क्या है। लेकिन अगर मैं एनसीपी की बात करूं, चूँकि आप काफ़ी पुराने और वरिष्ठ नेता रहे हैं महाराष्ट्र राजनीति में, बात करें एनसीपी के लिए, तो ऐसी क्या वजह है कि 2019 में शरद पवार जो है वो बीजेपी के साथ नहीं आए, जबकि अजीत दादा जो तैयार थे? 14 में तो बिन शर्त सपोर्ट दे ही दिया था। 14 में नतीजे आते के बाद हम लोग विरोध कर रहे थे। पवार साहब का स्टेटमेंट आ गया कि अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को हमने दिया है। देखिए, चीज़ें राजनीति समय समय पर बदलती रहती है। लोग जिस तरह से अजीत पवार पे उंगली उठा रहे हैं कि ये बीजेपी के साथ हैं, अजीत पवार जी ने स्पष्ट किया है कि वे पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में बीजेपी के साथ हैं, वैचारिक रूप से हमारे मतभेद हैं। और मैं आपको साफ कर दूं, जो लोग अजीत पवार पे उंगली उठा रहे हैं वे जवाब दे मेरा कि वे भारतीय जनता पार्टी के साथ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट में थे, तो क्या विचारधारा उन्होंने उस समय छोड़ दी थी? लोग अपने विचारधारा के साथ रहते हैं। आज एमवीए के जो दो लोग हैं, उद्धव जी, वो बीजेपी के साथ रहे। 19 में हम लोगों ने उनसे अलग करके लेके आया था। पवार साहब जब 78 में मुख्यमंत्री बने तो पुलोत का जो फार्मूला बना उसका पार्ट बीजेपी रही जब तक वे कांग्रेस में नहीं चले गए। जो इंडिया अलायंस में लोग बैठे हैं, मुलायम सिंह यादव जी, जब राजीव गांधी के खिलाफ जनता दल बना तब भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री नेताजी बने तो बीजेपी के समर्थन से बने। मुख्यमंत्री लालू जी बने, उस वक्त भी बीजेपी का समर्थन था। ममता दीदी बीजेपी के साथ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा का एडजस्टमेंट होता रहा। यहाँ तक कम्युनिस्ट भी जब कांग्रेस की एकाधिकार देश में था तो लेफ्ट वाले भी जो मोर्चा अपोजिशन का बनता था बीजेपी के साथ, वो मोर्चे में रहते थे। तो ये तो समय समय में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता रहा है, लेकिन विचार